चलो हम भी चलें एक्वा लाइन की मेट्रो पे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चलेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की एक्वा मेट्रो लाइन पर और देखेंगे कि ये कैसे दिल्ली की मेट्रो से कनेक्ट होती है, टिकट कैसे ली जा सकती है और आप और क्या क्या इस मेट्रो राइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मेट्रो पकड़ते हैं। ये आ गया है अब मेट्रो स्टेशन अल्फा, गेट नंबर 2 से हम एंट्री लेंगे एंड पार्किंग का है, ये है पार्किंग। तो ओके चलो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये लिफ्ट जाती है, चलती है? हाँ हाँ लिफ्ट चलती है। सो अगर मैं इसको जूम करूँ तो देखिए ये ऊपर नीचे वो खुल भी गई। सो एक टिपिकल जो कन्वेंशनल ऑप्शन होती है टिकट काउंटर से लेने की, वो यहाँ पे फॉर सम रीज़न क्लोज है और इसलिए हम वेंडिंग मशीन से अपनी टिकट लेके ओके सो अब हम एक कैशलेस वेंडिंग मशीन से टिकट लेंगे। मशीन है, ये हमसे पूछ रहा है यू वांट टू बाय अ टिकट, आपको अपना सिटी कार्ड टॉप अप करना है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखनी है, तो वी विल बाय अ टिकट। सो हम रिटर्न जर्नी लेंगे फॉर 2 पीपल एंड चूज डेस्टिनेशन। सो हम जाएंगे अल्फ़ा 1 से सेक्टर 51, ठीक है, और इसके 200 रुपये लगेंगे आने जाने का। तो हम प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारी 2 टिकट क्वांटिटी आ गई। ये कह रहा है आप UPI स्कैन करके भी दे सकते हैं। और क्या ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से टिकट निकलेगी और ये क्या है? ये अच्छा, अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है मेट्रो स्टेशन का, वो ले सकते हैं। बट आई थिंक ये तो मैंने अभी पेमेंट कर दिया है, इसने ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो पूछ रहा है डू यू वांट रिसीप्ट, आई विल से यस। और अगर मैं ना लूँ तो आई गेस रिसिप्ट नहीं आएगी। नहीं, बट ये मैंडेटरी होती है। ओह अच्छा, मैंडेटरी नहीं होती है, तो ये इसकी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये अलग से मुझे बिल आ गया जिसकी अब मेरे को ज़रूरत हो। यू कैन, बट हाँ इसको बस टिकट आ चुकी है तो हम इसको स्कैन करके एंट्री मारेंगे। सो हम एंट्री करेंगे। किसको लगाते हैं? हर मेट्रो ट्रेन के अंदर लेडीज़ की बैठने की सुविधा या फिर बड़े बुजुर्ग की बैठने की सुविधा होती है। यूजुअली उन सीट्स को अलग तरीके से पेंट किया जाता है। एक्वा लाइन में भी आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इन स्पेशल सीट्स को इन्होंने डार्क ब्लू में किया है एंड जो बाकी सारी सीट्स हैं वो एक्वा कलर में होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये वाली ये एक्वा लाइन है? नहीं, ये ब्लू लाइन है। यहाँ से आप ये बेसिकली 51 से आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप फिर आगे जाके हॉर्स कार्स वगैरह जा सकते हैं। ये आपको DMRC से, दिल्ली वाली मेट्रो से कनेक्ट कर रहा है। ये एक्वा लाइन है जहाँ ये वाली? हाँ करेक्ट। हम फ़िलहाल कहाँ पर हैं? हम फ़िलहाल परी चौक पे हैं और हमको जाना है सेक्टर 51 तक। ऐसा देखते हैं, पता नहीं, अनरिकॉग्नाइजेबल है। जो 12 साल से ग्रेटर नोएडा में रह रहा है वो पहली बार एरियल व्यू देख रहा है। हाँ, मैं मतलब अभी यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं इनको ना सुनूँ या इंडिकेशन ना देखूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा एरिया है। ये कौन सी जगह है? IGF। ओह ये एक्सपो मार्ट था। ओके, ये रहा इंडिया एक्सपो प्लाजा भी आ गया। तो सेक्टर 76 आते आते हम काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए थे क्योंकि 51 भी आने ही वाला था 2 स्टेशन में और हमको वहाँ पर ऑलमोस्ट दिल चाहता है भी देखने को मिल गई। लेकिन लगता है हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो DDLJ के फ़ैन थे और उन्होंने बोला जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। अगला स्टेशन सेक्टर 51 स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन इज 51 स्टेशन।
तो हमें अल्फ़ा 1 से सेक्टर 51 पहुंचने में करीब 45 मिनट्स लगे। तो आप सेक्टर 51 के अगर गेट नंबर 1 से एग्ज़िट करते हैं, तो आप सीधा सेक्टर 52 की तरफ चल पड़ेंगे। वहाँ से आपको ई-रिक्शा भी मिल जाएँगे, नहीं तो वॉकेबल डिस्टेंस है। हमें पूरे 10 मिनट लगे थे पहुँचने में। फ्यूचर में उम्मीद है कि यहाँ पर एक फुटओवर ब्रिज भी बन जाएगा ताकि जो स्टेशंस हैं एटलीस्ट इंटरकनेक्टेड हो। फिलहाल इसके ऊपर काम चल रहा है। रास्ते में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स आते हैं जैसे कि कारीगिरी, सागर रत्ना, तो आप उनका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं अगर आपको कुछ खाने का मन है। पर हाँ, सीधा चलते-चलते आप सीधा सेक्टर 52 की तरफ पहुँचेंगे। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो स्टेशंस हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। आपको स्टेशन एग्ज़िट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही आप सेक्टर 52 के स्टेशन में एंटर कर सकते हैं। जो दोनों मेट्रो स्टेशंस की टिकट्स हैं वो भी अलग होगी। फ़िलहाल के लिए जो नोएडा की एक्वा लाइन है उसकी टिकट जो है वो दिल्ली मेट्रो की एंट्री में नहीं चल सकती है। या फिर अगर आपके पास दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड है वो भी एक्वा लाइन पर नहीं चलेगा। तो आपको जो टिकट्स है वो अलग-अलग ही लेनी होगी। ख़ैर अब हम पहुँच गए हैं सेक्टर 52, तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे हमारी रिटर्न जर्नी पे ब्रेक के बाद। चलिए अब हम वापस आ गए हैं सेक्टर 52 की तरफ क्योंकि हमारी गाड़ी अल्फ़ा 1 पे खड़ी है। तो अब हम लेंगे रिटर्न जर्नी और जाएँगे अल्फ़ा 1 की तरफ। तो जब हम वापस जा रहे थे हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करी, वो था फेयर टेबल। सो बेसिकली अगर आप सिर्फ एक स्टेशन के लिए जा रहे हैं तो 10 रुपये लगेंगे एंड अगर आप 2 स्टेशन के लिए जा रहे हैं तो 15 रुपये लगेंगे एंड अगर अबव 17 स्टेशंस हैं तो 50 रुपये। पर वापसी में जाते-जाते हमको लग गई थी काफ़ी ज़्यादा भूख और हमें पता था कि भई एडवेंट भी आएगा जहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं खाने के। तो हमने सोचा कि थोड़ा-सा एडवेंचर करते हैं। इवन दो हमारी रिटर्न जर्नी अल्फ़ा 1 की थी, ट्राई करते हैं अगर हम सेम टिकट यूज़ करके एडवेंट उतर सकते हैं, जो सेक्टर 142 का स्टेशन पड़ेगा और फिर अगर हम उसी टिकट को यूज़ करके वापस जा पाएँगे। पर ख़ैर वो सब हमारे पास सोचने का टाइम नहीं था क्योंकि भूख एकदम सर पे चढ़ रही थी। तो अब हम नीचे उतरेंगे एडवेंट पे। सो फाइनली हमारा पेट भर गया और हम वापस चल पड़े। पर जब हमने एंट्री लेने की कोशिश करी हमारी टिकट रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि ये जो रिटर्न जर्नी की टिकट है वो आप एक बार एक स्टेशन से एग्ज़िट कर गए तो आप उस पर एंट्री नहीं ले सकते हैं। फिर हमने सेम तरीके से जो है वेंडिंग मशीन से टिकट ली हम दोनों के लिए और उसके बाद हमने वापस से ट्रेन बोर्ड करी और हमने वहाँ पर देखा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम एक कंपनी का। क्योंकि हम दिवाली के आसपास गए थे और वर्किंग डे था तो हमने काफ़ी एम्प्लॉइज़ को देखा वापस आते हुए ऑफिस से और एक तो बेचारा काफ़ी सैड था क्योंकि उसको उसकी कंपनी ने क्लियरली सोन पापड़ी दी थी। बस फिर कुछ ही स्टेशन के बाद हम भी पहुंच गए अल्फ़ा 1 के स्टेशन पर वापस अपनी गाड़ी की तरफ और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।